हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप सही रिज़ल्ट के लिए बीटा एसईजी टेस्ट करवाते हैं तो वो आपको कब करवाना है। जी हाँ, बीटा एसईजी जिसको ह्यूमन कोरोनिक गोनड्रोपिन कहा जाता है। ये टेस्ट जो है प्रेगनेंसी की पुष्टि करने में और भ्रूण के विकास की निगरानी के लिए किया जाता है। सही रिज़ल्ट पाने के लिए ये किया जाता है। सही रिज़ल्ट पाने के लिए इसे सही समय पर कराना ज़रूरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो बीटा एससीजी टेस्ट है वो कब कराएं। देखिए, नेचुरल अगर कंसीव है यानी कि आपने नेचुरली कंसीव किया है तो पीरियड मिस होने के एक हफ्ते बाद यानी कि ओवुलेशन के लगभग 14 दिन बाद जो है आप ये टेस्ट करा सकते हैं। इससे पहले कराने पर एससीजी लेवल कम हो सकता है जिससे रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है। ये तो बात थी कि अगर आपने नेचुरल कंसीव किया है तो आपको बीटा एसएजी कब कराना है। अब बात आती है अगर आपने आईवीएफ या फिर आईयूआई कराया है तो आपको जो है बीटा एसएजी टेस्ट कब कराना है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 10 से 14 दिन बाद, जी हाँ, इस समय एसएजी का जो स्तर होता है वो पर्याप्त होता है जिससे आपको सही रिजल्ट मिल सकता है। बीटा एसएजी टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए आपको बीटा एससीजी टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। इम्प्लांटेशन सही हुआ है या नहीं यह जानने के लिए आपको बीटा एससीजी टेस्ट कराना ही कराना है। कभी कभी क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है यानी कि गर्भाशय के बाहर गर्भ का होना, या उसका पता लगाने के लिए आपको जो है बीटा एससीजी टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। मिस कैरेज का जोखिम समझने के लिए भी आपको बीटा एससीजी टेस्ट करवाना पड़ेगा। आईवीएफ की सफलता जानने के लिए भी आपको बीटा एससीजी टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि बीटा एससीजी टेस्ट से जुड़ी कुछ सावधानियां हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टेस्ट से पहले अधिक पानी पीजिए, स्ट्रेस्ड और भारी व्यायाम करने से बचिए। जी हाँ, डॉक्टर की सलाह के बिना आप बार बार टेस्ट ना कराएं। डॉक्टर आपको जब बोले तब आपको वो टेस्ट कराना है, आपको अपनी मर्जी से जो है टेस्ट नहीं कराना है। अगर आपको डाउट हो कि टेस्ट कब कराना सही होगा तो अपने डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर आपको अकॉर्डिंग टू योर ओवुलेशन साइकिल या अकॉर्डिंग टू योर आईवीएफ और आईयूआई गाइड कर सकता है, बहुत क्लियरली बता सकता है कि आपको इस दिन जो है अपना बीटा एससीजी टेस्ट कराना है। इससे आपको एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी और प्रॉपर जानकारी मिलेगी कि आपका इम्प्लांटेशन यानी कि आपकी प्रेगनेंसी ठहरी है या फिर नहीं ठहरी है। बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है कि बीटा एससीजी टेस्ट क्यों ज़रूरी है अगर हमने किट में ऑलरेडी चेक कर लिया है तो। देखिए, कभी कभी वो एक मैनुअल है, कभी कभी जो है हमारे यूरिन में एससीजी लेवल इतना नहीं बढ़ पाता है या इतना नहीं मिल पाता है जिससे कभी कभी जो आपका किट टेस्ट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। बीटा एससीजी अगर आप कराते हैं, एक तो वो ब्लड टेस्ट होता है, दूसरा सबसे पहले जो है एससीजी लेवल हमारे ब्लड में ही शो होता है और बहुत हाई लेवल पे होता है अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो आपने अगर घर पे टेस्ट किया है वेल एंड गुड, अगर आपको रिज़ल्ट पता चल गया है वेल एंड गुड, लेकिन उसके बावजूद आपको बीटा एससीजी टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। इससे आपको सही एक्यूरेट जानकारी मिल सकती है। तो डोंट फॉरगेट टू डू योर बीटा एससीजी आफ्टर योर इम्प्लांटेशन और आफ्टर योर आईवीएफ और आईयूआई because it's a very 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 important test which you have to do and you have to ask your doctor what date and what time you should go for the beta SCG. आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने सुनने के लिए आप मेरे चैनल पुत्रूज मिमी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको इसी चैनल पर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।